जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मनोज और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पॉलिटिक्स इन मोशन पर। दोस्तों, दुनिया की राजनीति में एक नया ड्रामा सामने आया है। सऊदी अरब और पाकिस्तान ने एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर लिया है, यानी किसी एक पर किया गया हमला दोनों पर हमला समझा जाएगा। सुनने में तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने कॉम्बो पैक डिफेंस मोड ऑन कर दिया हो, पर असलियत में इसकी क्या ताकत है और यह भारत के लिए कितना चिंता का विषय है, चलिए इन सब पहलुओं को विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, दोनों देशों ने 17 सितंबर 2025 को रियाद में एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया। यह समझौता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यानी MBS के बीच हुआ। इस समझौते में यह तय किया गया है कि दोनों में से किसी एक पर हमला होने पर उसे दोनों पर हमला माना जाएगा, अर्थात यदि कोई बाहरी शक्ति पाकिस्तान या सऊदी पर हमला करती है तो यह दोनों देशों के विरुद्ध हमला होगा। साथ ही इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाना और ज्वाइंट डिफेंस को मजबूत करना बताया गया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के बयान के मुताबिक यह समझौता दोनों देशों की साझी प्रतिबद्धता का परिणाम है, जो क्षेत्रीय सुरक्षा और शांति को बढ़ावा के लिए रक्षा सहयोग को विकसित करने और किसी भी आक्रमण का ज्वाइंट रिस्पॉन्स देने के लिए किया गया है। इसे इस्लामिक नाटो का पहला स्टेप भी माना जा सकता है। बाय द वे, इस्लामिक नाटो के तर्ज पर ही कॉपी किया गया। इसका मूल मकसद है मुस्लिम देशों की सामूहिक रक्षा, आतंकरोधी अभियान और अहम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर साझा सुरक्षा नीति बनाना है। टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन इस पहल के मुख्य सूत्रधार माने जाते हैं और हाल के दिनों में इजराइल द्वारा मुस्लिम देशों के खिलाफ किए गए हमलों के बाद इस पर चर्चा और तेज हो गई। पाकिस्तान चाहता है मुस्लिम देशों को एकजुट कर इस्लामिक नेटो बनाया जाए। इस समझौते को खाड़ी की बदलती सुरक्षा जरूरतों और पाकिस्तान सऊदी पुराने रिश्तों का औपचारिक दस्तावेज भी माना जा रहा है। एक सीनियर सऊदी अधिकारी ने खुलासा किया कि यह कई वर्षों के चर्चाओं का निष्कर्ष है और किसी ताजा घटना के खिलाफ कोई तत्काल प्रक्रिया नहीं है, यानी यह कदम यूं ही आकाश से नहीं गिरे, बल्कि दशकों से हो रहे सहयोग को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। हालांकि यह भी सच है कि हाल ही में क्षेत्र में अमेरिका पर निर्भरता और इजराइल ईरान गतिरोध से सबको सजगता बढ़ी है। यह समझौता कुछ विश्लेषकों को ऐसे संकेत देता दिखाई देता है जैसे अगर अमेरिका खाड़ी में अपनी पुरानी भूमिका नहीं निभा पाए तो सऊदी को विकल्प चाहिए। आइए अब इस समझौते के ऐतिहासिक और रणनीतिक संदर्भ को समझने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब की सेनाओं के बीच रिश्ते दशकों से गहरे रहे हैं। 1960 के दशक में ही पाकिस्तानी रेजिमेंट सऊदी अरब में तैनात होने लगी और मक्का मदीना की रक्षा में हिस्सा भी लेने लगी। 1979 की ईरानी क्रांति के बाद भी दोनों की मित्रता और गहरी हुई। इस दौरान सऊदी अरब ने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम में आर्थिक मदद भी दी थी और दोनों देश न्यूक्लियर अम्ब्रेला साझा करने की बातें करते रहे हैं। पाकिस्तानी सेना ने सऊदी सुरक्षा कर्मियों को प्रशिक्षण भी दिया है।
1967 से अब तक करीब 8,200 से अधिक सऊदी सैनिकों को पाकिस्तानी सैन्य प्रशिक्षण मिल चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत सरकार का क्या प्रतिक्रिया है इन सारे विषय पर। तो भारत सरकार ने इस समझौते पर सतर्क रवैया अपनाया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसे इस कदम की खबर है और वह इनके प्रभाव का अध्ययन करेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट कहा कि हम इस डेवलपमेंट के बारे में राष्ट्रीय सुरक्षा तथा क्षेत्रीय वैश्विक स्थिरता पर प्रभाव का अध्ययन करेंगे और रेखांकित भी किया कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने तथा समग्र सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। यानी सरकार को पहले से इस समझौते का आसार था और आगे का रुख उसी के मुताबिक तय करेगी। भारत को इस समझौते से किस हद तक आशंकित होना चाहिए? फिलहाल यह चिंता के बजाय सतर्कता का विषय है। सऊदी अरब ने खुद रियायत दी है कि भारत और अरब संबंध पहले से और भी मजबूत हुए हैं। दरअसल एक वरिष्ठ सऊदी अधिकारी ने कहा है कि हमारे भारत के साथ रिश्ते पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हैं और हम इसे और बढ़ाएंगे। साथ ही व्यापारिक दृष्टि से देखें तो भारत सऊदी अरब का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन चुका है। इन तथ्यों से संकेत मिलता है कि सऊदी भारत रिश्ते भी अहम बने रहेंगे। फिर भी कूटनीतिक तौर पर भारत को सतर्क रहना चाहिए। अगर पाकिस्तान को सऊदी जैसा ताकतवर मदद मिल गई तो रणनीतिक संतुलन पर विचार करना होगा। संभव है भारत को अपने सुदृढ़ सहयोगियों के साथ समन्वय और भी बढ़ाने पड़ेंगे। कुल मिलाकर घबराने की जगह भारत को स्थिति पर पैनी नजर रखनी चाहिए और अपने हितों के मुताबिक कूटनीतिक और रक्षा नीति तैयार कर रखनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।